तो आपने करना ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को गौर से देखें कि आपके पास Z1 की वैल्यू गिवन है, Z2 की भी वैल्यू गिवन है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें आयोटा आ रहा है, इसमें भी आयोटा आ रहा है, जिसमें आयोटा आता है वो होता है आपके पास कम्प्लेक्स नंबर। तो आपने करना क्या है कि आपके पास Z1 प्लस Z2 इसका होल का बार एंड Z1 और Z2 का सेपरेट बार, इन दोनों को आप ऐड अप करो तो क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ले लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से आपने शुरू करना है किस तरह से कि आपने पहले Z1 और Z2 को प्लस कर देना है। किस देखिए ये आपके पास Z1 एंड Z2 है, तो आप इसको ऐडअप कर दो। ये Z1 आ गया इधर 2 प्लस 7 आयोटा और ये आ गया 4 माइनस 3 आयोटा, और यहाँ पर आपके पास आ गया 2 प्लस 4। क्यों? क्योंकि ये रियल और रियल को साथ करते हैं हम लोग, ये 2 रियल है 4 भी रियल है। 7 आयोटा और 3 आयोटा को आपस में हम कर लेंगे, 7 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ये सॉल्व हुआ। 4 प्लस 2 6 आ गया, 7 माइनस 3 4 आयोटा आ गया। अब आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन को देखना है कि ऊपर बार भी है, इनको ऐड अप करने के बाद, इनको आपने ऐड करने के बाद देखना है कि ऊपर बार भी है, बिल्कुल बार है जी। हम क्या करेंगे कि हम बार होता है कॉन्जुगेट, बार होता है आपके पास कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं कि आयोटा के साथ जो साइन है वो हम चेंज कर देते हैं, आयोटा का जो साइन है वो हम चेंज करते हैं। तो आयोटा इधर किधर है, प्लस 4 आयोटा, ये देखें तो इसको हम कर देंगे माइनस 4 आयोटा। तो आप लिखोगे Z1 प्लस Z2 का बार जो है, इसका बार ले लिया फर्स्ट ऑफ ऑल, बार लेने के बाद बार को कॉन्जुगेट भी कहते हैं, बार या इसका कॉन्जुगेट लिया हमने तो माइनस 4 आयोटा आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई 6 माइनस 4 आयोटा। तो अब हमारी जो राइट हैंड साइड है वो भी मस्ट है कि वो भी आए 6 माइनस 4 आयोटा। जितने भी ये प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं ये मस्ट वेरीफाई हो जाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती ही आती है। तो आपने क्या करना है, पहले Z1 का बार ले लो, फिर Z2 का बार ले लो। Z1 क्या है, Z1 है आपके पास 2 प्लस 7 आयोटा, तो अगर इसका हम बार लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, और अगर इसका बार लेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। तो ये आ गया Z1 बार 2 माइनस 7 आयोटा, Z2 बार ये था 4 माइनस 3 आयोटा, तो ये आयोटा चेंज होके प्लस हो गया। अब इन दोनों को ऐडअप कर लो, इसको और इसको, ये वैल्यूज़ नहीं, ये जो हमने निकाल ली है बार वाली वैल्यूज़ इनको ऐडअप करो। ये लिख दिया हमने Z1 बार प्लस Z2 बार 2 माइनस 7 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा, ये हो गया। 2 को ऐड करो 4 के साथ, माइनस 7 को ऐड करो प्लस 3 आयोटा के साथ, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 4 6, और ये आपके पास आ गया माइनस प्लस माइनस होता है साइन भी बड़े का आ जाएगा, 7 माइनस 3 इज 4। हैंस प्रूव कि आपके पास जो क्वेश्चन गिवन था वो वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट इज आपके पास, अच्छा आपको अगर नोट्स चाहिए ये जो जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप notix.com.pk विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर ये नोट्स गिवन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। अच्छा यहाँ मिस्टेक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। आपके पास Z1 गिवन है और Z2 गिवन है, ठीक है, सेम Z1 और Z2 हैं जो ऊपर गिवन थे Z1 एंड Z2, लेकिन पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट है, आपने प्रूफ डिफरेंट चीज़ करनी है। यहाँ पर आपने करना क्या है कि Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करना है। ये देखें लिखा हुआ है Z1 Z2, ये क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको आपने पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी बार ले लेनी है क्योंकि इसका साइन आपने आयोटा वाला साइन चेंज कर देना है। और राइट हैंड साइड पे क्या है कि आपने पहले Z2 की बार लेनी है, फिर Z1 की बार लेनी है, और फिर उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो चेक करना है कि उनका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग Z1 और Z2 देख लेते हैं, और हमारे पास Z1 बार जो है वो क्या आ गया, Z1 बार आ गया 2 माइनस 7 आयोटा। कैसे आया, बिकॉज यहाँ पर प्लस आयोटा था तो Z1 बार आ गया 2 माइनस 7 आयोटा। और Z2 बार कैसे आया, यहाँ पर आपके पास 4 माइनस 3 आयोटा था, तो ये बन गया 4 प्लस 3 आयोटा। सिंपल है कि अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में आपने देखना है बहुत गौर से कि आप लोग सिंपली ये 2 लिख दो और उसके बाद ये ब्रैकेट लिख दो, फिर प्लस 7 आयोटा लिखो, फिर ये ब्रैकेट लिखो, फिर इनको मल्टीप्लाई करो। 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, साइन माइनस का तो माइनस आयोटा, साथ आयोटा भी है। 7 4 जार 28, साथ आयोटा है तो आयोटा, 7 3 जार 21, और आयोटा 2 दफ़ा है तो आप पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा जो इक्वल होता है -1 के। जहाँ पर भी आप ये टिप लिख लें कि आपके पास
जब भी आयोटा स्क्वायर आएगा आप उसको डायरेक्टली -1 पुट कर देंगे। कभी भी आपने आयोटा स्क्वायर को खाली नहीं छोड़ना, कभी भी ऐसा नहीं करना कि उसकी वैल्यू नहीं पुट करनी। मस्ट पुट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मस्ट पुट वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर जब भी आ जाए। अब आपके पास नेक्स्ट है ये 8 - 6 आयोटा आ गया, ये 28 आयोटा -21 स्क्वायर आ गया। मैंने आपको बताया कि सिंपली हमने मल्टीप्लाई किया। तो अब हमने रियल को रियल के साथ करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करना है। तो इसको सॉल्व करें पहले। आयोटा और ये 28 में से 6 माइनस हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो ये आपके पास 22 आ गया, ये 8 एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पर -21 है वो हमने एज इट इज़ लिख दिया, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी। और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +21। फिर हम रियल को रियल के साथ करेंगे, 8 को हम करेंगे 21 के साथ, और ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने ये सॉल्व कर लिया। क्या किया आपने कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो कि ऊपर बार भी है, तो हमने इसकी बार भी लेनी है, हमने इसका कॉन्जुगेट भी लेना है। तो कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, हम सिर्फ आयोटा वाला साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 29 - 22 आयोटा। लेकिन अब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे क्या चल रहा है। उसमें ये है कि आपने पहले बार लेनी है और फिर मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये बार्स हैं Z1 और Z2, यहाँ पे है कि Z2 पहले लिखना है, Z1 आपने बाद में लिखना है। तो आप Z2 पहले लिखोगे, दैट इज़ 4 + 3 आयोटा, और Z1 आपके पास है 2 - 3 आयोटा। अब आप क्या करोगे, अब 4 2s are 8, 4 7s are 28, साथ माइनस है, माइनस आयोटा भी है तो आयोटा लगा दो। 3 2s are 6, साथ आयोटा, आयोटा भी आ जाएगा। 3 7s are 21, साथ माइनस है, माइनस लगा दो, और ये आयोटा और ये आयोटा आ गया आपके पास आयोटा स्क्वायर। सिंपली आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ये आ जाएगा जी -1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +21, सिंपल हो गया। एंड आप इसको ऐड अप करो तो ये भी आ जाएगा 29 - 22 आयोटा। तो हैंस प्रूव्ड कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों की दोनों इक्वल हैं, ये वेरीफाई हमने कर लिया। नेक्स्ट इज़ कि आपके पास थर्ड पार्ट है इसका, और थर्ड पार्ट जो है वो आपने देखना है कि किस तरह से होगा। ओके, थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है कि इसका मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ पहले। यहाँ पे आपके पास आएगा Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। अच्छा, लास्ट जो क्वेश्चन था वो था मल्टीप्लिकेशन के बारे में, कि आपने या तो इकट्ठी मल्टीप्लिकेशन करके उसके बाद बार लेनी है, या आप उनको पहले बार ले लें, पहले कॉन्जुगेट ले लें, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर भी सेम मेथड ही अप्लाई करना है, ताकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इजीली राइट हैंड साइड के इक्वल टू हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे है Z1/Z2, ये हम पहले करेंगे Z1/Z2, बार अभी हम नहीं करेंगे। Z1/Z2 किस तरह होता है, आप लिखो Z1/Z2, इधर लिखोगे Z1 की वैल्यू, नीचे लिखोगे Z2 की वैल्यू, जो भी वैल्यू आती है फिर हम देखते हैं। Z1/Z2 ये आ गई Z1/Z2, 2 + 7 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, मल्टीप्लाई बाय इसका कॉन्जुगेट, इसे कहते हैं रेशनलाइजिंग। हमने पहले भी ये स्टेप किया है कि जब भी आपके पास इस तरह से फॉर्म आ जाए, डिवीजन की फॉर्म, और नीचे आयोटा हो, तो आयोटा वाला साइन चेंज करके हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर डिवाइड कर देते हैं। ये इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, वो आप देख लें, वो है a + b इक्वल्स टू, सॉरी, a + b, a - b इक्वल्स टू a² - b स्क्वेयर। ये आपके पास जो है वो फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, ये वाला जो फार्मूला है, सॉरी, ये फार्मूला आपके पास यहाँ पे लग रहा है। जी, अब देखें a - b है और a + b है, तो क्या हमने किया, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। पहले का स्क्वायर क्या आया 16, और दूसरे का स्क्वायर क्या आया 3 आयोटा स्क्वायर। इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। और ऊपर क्या हुआ, ऊपर सिंप्लीफाई हो गया आपके पास, सिर्फ मल्टीप्लाई हो गया। ये किस तरह मल्टीप्लाई हुआ, इसको भी देख लेते हैं हम। ये आपके पास आया जी 2 + 7 आयोटा, 4 + 3 आयोटा,
किस तरह मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 4 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना। 2 4 ज़ार ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, 7 4 ज़ार 28, 7 3 ज़ार 21। तो यहाँ पे आपके पास आयोटा स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 वो मस्ट पुट करनी है, लाजमी। ठीक है, देन आपके पास क्या होगा कि इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है, ये दोनों एडअप हो जाएंगे, 34 आ जाएगा। ये 8 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 34 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, -21 आ जाएगा, नीचे 16 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर ये हुआ है कि आपके पास 3 आयोटा का स्क्वायर था, 3 आयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया 3 स्क्वायर 9 आ गया, और आयोटा स्क्वायर आ गया। फिर हमने इसको लिखा 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये वैल्यू जो है ना ये इधर से आई आपके पास, ठीक हो गया, -9 हो जाएगा, तो ये आ गया जी -9, वो हमने इधर लगा दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस हो गया। फिर आपने क्या करना है, सिंपली आप देखेंगे कि आपके पास 8 और -21 जो है ये सॉल्व होंगे तो -13 आ जाएगा, और 34 आयोटा एज इट इज़, और साथ में 25 नीचे एज इट इज़। लेकिन अभी तक कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास अभी क्वेश्चन में बार रहती है। हमने अभी कॉन्जुगेट लेना है, हमने जस्ट अभी Z1 बाय Z2 को डिवाइड करके रेशनलाइज किया है यहाँ तक। ओके, तो अब हम इसकी बार लेंगे। बार लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम इसका साइन चेंज कर देंगे। 34 आयोटा का साइन आ गया, -34 आयोटा, दैट्स इट। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है अभी तक, राइट हैंड साइड अभी आ गई है। राइट हैंड साइड में क्या होगा कि आपके पास Z1 की बार अलहदा, Z2 की बार आपके पास अलहदा, ये दो अलग-अलग बार्स, फिर डिवाइड आपने करना है। तो सिंपल है, कोई टफ नहीं है। आपने ये बार्स ली, जब बस बार्स आ गई, देखो ना 2 + 7 आयोटा है, तो बार लेंगे तो क्या आएगा, 2 - 7 आयोटा। और इधर क्या होगा, Z2 है तो 4 + 3 आयोटा है, तो ये आ जाएगा 4 -3 आयोटा है, तो 4 + 3 आयोटा हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास डिवीजन में यहाँ पर आयोटा आए तो आपने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू के साइन चेंज करने हैं आयोटा वाली के, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, सिंपली आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बात आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप नीचे वाले मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, उसको आपने फार्मूला के थ्रू करना है, आपने डायरेक्ट नहीं करना। यह होता है a + b, a - b, जब भी ये आ जाए तो आपने डायरेक्ट करना है a² - b², दैट्स इट। नहीं तो आपके पास क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब आपने क्या करना है कि आप लोग इसको मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सिंपली सॉल्व होगा, तो आपके पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। इस उस सेम तरह से सॉल्व हुआ है जिस तरह हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन की थी। यहाँ पर जिस तरह मल्टीप्लिकेशन की, सेम मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपके पास उधर हुई। अब आप देख लेते हैं, लाइक 2 को मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है, -7 आयोटा को इस -7 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब बस ये वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो तो -21 आ जाएगा। देन यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, 3 स्क्वायर ओपन करो, 9 आएगा, -9 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट आंसर आ जाएगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। दैट्स इट।